हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम व्याकरण बोध के अध्याय 7 समास का अध्ययन करेंगे। आइए जानें समास क्या होता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रकार समास का अर्थ है संक्षेप या संयोग, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द कर देना। जैसे विषधर, विषधर अर्थात विष को धारण करने वाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सत्याग्रह, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह। इन उदाहरणों में विषधर, रसोई घर और सत्याग्रह समास के उदाहरण हैं। ये सभी सामासिक शब्द हैं। यह या समस्त पद हैं। सामासिक पद में सदैव दो पद होते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। आइए जानें समास विग्रह किसे कहते हैं। समस्त पदों को तोड़ना अर्थात अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे राष्ट्र प्रेम, समस्त पद का समास विग्रह हुआ राष्ट्र के लिए प्रेम। समास के प्रकार, समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवा बहुव्रीहि समास। आइए जानें अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद पूर्व पद प्रधान हो वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसमें अव्यय का भाव छिपा होता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वे परिवर्तनशील नहीं होते, उनके रूप में बदलाव उत्पन्न नहीं होता। अविकारी शब्द आ, अव्यय आ और व्यय शब्द से बना है। आ का अर्थ होता है ना और व्यय का शब्द अर्थ होता है परिवर्तित होने वाला, अर्थात अव्यय का अर्थ हुआ ना परिवर्तित होने वाला। इसी अविकारी का भाव रखने वाले समास ही अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे यथा संभव, इसका पूर्व पद प्रधान है। पूर्व पद यथा ये अव्यय है, जैसा संभव हो। प्रतिदिन, इस समस्त पद का पूर्व पद प्रति जो कि अव्यय है, इसका विग्रह हुआ दिन दिन। ऐसे ही आजीवन, सारा जीवन। भर पेट, पेट भरकर। बेईमान, ईमान के बिना। निसंदेह, बिना संदेह के। अव्ययी भाव समास में इस प्रकार के उदाहरण भी आते हैं। जैसे हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ। प्रत्येक गली, गली गली। आराम से, धीरे धीरे। समास का दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। इस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। समास करने पर दोनों शब्द के बीच कर्ता और संबोधन कारकों की विभक्ति को छोड़कर शेष कारकों की विभक्ति का लोप हो जाता है। इसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे बैलगाड़ी और अकाल पीड़ित, ये दोनों समस्त पद हैं। तत्पुरुष समास के उदाहरणों में कारकों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। इसी कारण इसे तत्पुरुष समास के प्रकार में कारकों की विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समासों के नाम रखे गए हैं। तत्पुरुष समास में दो कारकों की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। वे हैं कर्ता कारक और संबोधन कारक। कारकों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा आपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठवा अधिकरण तत्पुरुष। आइए जानें
कर्म तत्पुरुष के बारे में। कर्म तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास का वह प्रकार है जिसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, अर्थात इसके समस्त पदों का विग्रह करते समय कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग किया जाता है, पर जब समस्त पद बनाते समय को का लोप हो जाता है। जैसे इसका समस्त पद है चिड़ी मार, इसका विग्रह करने पर चिड़िया को मारने वाला। दूसरा है ग्रामगत, अर्थात ग्राम को गया हुआ। इसका दूसरा प्रकार है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास का वह प्रकार है जिसमें करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है। इसमें समस्त पदों का विग्रह करते समय से का प्रयोग किया जाता है और समस्त पद बनाते समय से का लोप हो जाता है। जैसे मन चाही, मन से चाही। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास का वह रूप है या वह प्रकार है जिसमें समस्त पद बनाते समय के लिए का लोप हो जाता है और विग्रह करते समय के लिए का प्रयोग किया जाता है। जैसे मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए प्रेम। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास का वह रूप है जिसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, अर्थात समस्त पदों का विग्रह करते समय से का प्रयोग किया जाता है और समस्त पद बनाते समय से विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। अगला है संबंध तत्पुरुष समास जिसमें का की के विभक्ति का लोप हो जाता है, लेकिन विग्रह करते समय का की के का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिव भक्ति, शिव शिव भक्त, शिव का भक्त। राजमहल, राजा का महल। तत्पुरुष समास का आखिरी प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास का वह रूप है जिसमें अधिकरण कारक की विभक्ति पर में का लोप हो जाता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। पेट दर्द, पेट में दर्द। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। आज का आपका होमवर्क है अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास का पुनः अभ्यास करें। ओके स्टूडेंट्स।